एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मीटिंग शुरू होने से पहले हम स्वर्गीय श्री सुधाकर राव और केशव मल्होत्रा की याद में 2 मिनट मौन रखें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पहली ऐसी मीटिंग है जहां दोनों शामिल नहीं है। सो इफ यू डोंट माइंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज। स्वर्गीय केशव और सुधाकर की आत्मा को भगवान शांति दें और हमें शक्ति दें कि हम केशव के नक्शे कदम पर हमेशा चलते रहें और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम और भी रोशन हो। अब आप लोग बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। हाँ, अब मैं इस मीटिंग की कार्रवाई अपनी कंपनी के सेक्रेटरी मिस्टर विजय दलाल के हाथों में सौंपता हूं। इन्हें मैंने इस इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया है। थैंक यू ताऊ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का इलेक्शन कर सकें। हम लोग ये भी जानते हैं कि इससे पहले इस तरह के इलेक्शंस हमारी कंपनी में नहीं हुए हैं। इसी इलेक्शन प्रोसीजर के खास मुद्दों पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू वंस अगेन। जैसा कि हम जानते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ 2 हैं, एक मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा और दूसरे हैं मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। जो भी इनको वोट देना चाहे वो सिर्फ अपना हाथ ऊंचा करेगा। क्या मतलब? सीक्रेट बैलेट नहीं हो रहा? देखिए मैडम, इतने कम लोगों में हमने बैलेट रखना मुनासिब नहीं समझा, और हाथ ऊंचा करने से हमारी मुश्किल भी थोड़ी आसान हो जाएगी। वो कैसे? बताता हूं। इस इलेक्शन में एक वोट की ताकत वोट करने वाले के शेष पर निर्भर करती है। मान लीजिए अगर मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा खुद के लिए वोट करते हैं तो इनके खाते में 25% वोट्स जमा हो जाएंगे, क्योंकि इनके खुद के नाम है 5% वोट्स और इनके स्वर्गीय पिताजी के नाम है 20% वोट्स। इसी तरह मिस्टर महन के 15%, मिसेस रंजना देवी के 15%, मिसेस निशी के 15%, ताऊ जी के 5% और दोनों बैंकर्स मिलके 5% शेयर्स की ताकत रखते हैं। एक मिनट। अगर एक हाथ ऊपर हुआ उसका मतलब वो एक वोट नहीं होता, मामला परसेंटेज का है। एम आई राइट? करेक्ट। और जीत सिंपल मेजॉरिटी से होगी। अगर दोनों ही उम्मीदवारों को बराबर के वोट्स मिलते हैं तो दोबारा वोट्स डाले जाएंगे, और अगर फिर भी फैसला नहीं होता है तो फिर कॉइन टॉस। आई होप आई एम क्लियर। एक और अहम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैडम स्वेतलाना के इस कंपनी में 15% शेयर्स हैं, जिसमें से उनके नाम है सिर्फ 5% शेयर्स, बाकी के 10% शेयर्स उनके दोनों बच्चों के नाम है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, इसलिए मैडम को पूरा हक है कि अपने बच्चों की तरफ से किसी को भी वोट डालें। इसके अलावा स्वर्गीय श्री सुधाकर राव ने अपनी वसीयत में मैडम स्वेतलाना के नाम 5% शेयर्स लिख दिए हैं। यस मैडम, अब आपके इस कंपनी में हो गए हैं 10% शेयर्स, और इस इलेक्शन में आप ताकत रखती हैं 20% वोट्स का। क्या ये वसीयत आपको कब मिली? कल शाम को ही उनके बैंकर्स ने वसीयत लाकर मुझे दी थी, और आज सुबह आते ही वसीयत की कॉपी मैंने ताऊ जी को दिखाई। हाँ रंजना, मैंने वो वसीयत देखी। और क्या लिखा है वसीयत में? मुझे लगता है कि हम लोग विषय से हट गए। सुधाकर की वसीयत की चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट। हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ताऊ जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हाय मेधा। हाय। बैठ क्यों नहीं जाती? नो इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल या नर्वस? नर्वस? और वो भी मैं? यू बस बी जोकिंग। मैं नर्वस क्यों होने लगी?
इलेक्शन का नतीजा क्या होगा शायद ये सोचकर नर्वस हो। नहीं, इनफैक्ट मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है ऋषभ मल्होत्रा ही चेयरमैन बनेगा। तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो? महेन की पोजीशन को शायद कमजोर समझती हो। सच कहूं, महन को तो मैंने कभी उम्मीदवार माना ही नहीं। उम्र में छोटी हो ना, इसीलिए ऐसी बचकाना बातें कर रही हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ऋषभ को हार की बदनामी से बचने के लिए अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। He has no chance। अब ओवर कॉन्फिडेंट कौन हो रहा है? इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, जो होने वाला है बस उसका पूर्वानुमान कर रही हूँ। खैर, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन सही है। वैसे बहन के लिए वोट्स हासिल करने के लिए तुमने काफी हदें पार की थी। क्या कहना चाहती हूँ? नहीं, जैसे कि रंजना देवी को जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना, फोन पर ये छोटी बात बताना कि बहन ऋषभ को नीचा दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, वगैरह वगैरह। यू नो मेधा, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। और वैसे भी तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि ये सब मैंने किया है? साबित करने की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी टेढ़ी बातें सिर्फ तुम्हें ही सोच सकती है, बहन को नहीं। निशी को भूल रही हो शायद तुम। निशे में इतनी अकल होती तो बहन को तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बकरा अच्छा फंसा है तुमने। सुना है आजकल वो तुम्हारा दीवाना हो गया है। लिसन, किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी देना बदतमीजी होती है। वैसे एक बात की तसल्ली है मुझे, कम से कम बहन और मैं ऋषभ के जितने गिरे हुए नहीं हैं। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा इशारा किस ओर है। जिस तरह से श्वेतलाना को धोखा देकर तुम लोगों ने उसके शेयर्स खरीदने चाहे, उसके ऊपर गुंडों से हमले करवाए, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्या वो सही था? तो क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा था ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जरूर कहा था, लेकिन जंग भी कई तरीके से लड़ी जाती है। एक वो जंग है जिसमें गद्दारी और छल कपट के साथ बाजी जीतने की कोशिश की जाती है, जो अक्सर कायर लोग करते हैं। और एक वो जंग है जिसमें बहादुर सिपाही की तरह खुले मैदान में जंग लड़ी जाती है। हम लोगों ने खुले मैदान में जंग लड़ी है, तुम लोगों की तरह छुपकर वार नहीं किया किसी पे। जंग लड़ने के तरीकों के बारे में मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, लड़ाई किसी भी तरह लड़ी जाए, नतीजा अहमियत रखता है। गलत तरीके से जीते हुए जंग की खुशी भी ओछी ही होती है, जो अक्सर बुजदिल लोग खेला करते हैं। चतुराई और बुजदिली में तुम्हें फर्क नहीं मालूम। एक बुजदिल आदमी को बहादुरी का खिताब देने की कोशिश मत करो। खैर, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक तो इलेक्शन हो जाना चाहिए था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये प्रोसेस। हर एक मेंबर के शेयर्स के परसेंटेज को पहले तय करना पड़ता है और वोट्स बदलना पड़ता है। ओ आई सी। है, जो भी है जल्द हो जाए तो अच्छा है। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। यानी कि मैंने जो शुरुआत में बात कही थी वो सच थी। मैंने कहा मुझे टेंशन हो रही है, मैं नर्वस नहीं हूँ। एक ही तो बात है। नो, हम फिर से बहस क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली। एक बात कहूँ मेधा, इस इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, लेकिन हमें दोस्ती बने रहना चाहिए, है ना? श्योर, व्हाई नॉट। ऑल द बेस्ट टू यू। सेम टू यू। तो ताऊ जी, आप किसे अपना वोट देना चाहेंगे? आई वोट फॉर मिस्टर ऋषभ एज चेयरमैन। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के खाते में 5% वोट्स जमा हो गए। नेक्स्ट इज मिस्टर महेन मल्होत्रा। जाहिर है आप खुद के लिए ही वोट करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे आपसे फॉर्मली पूछना होगा। I vote for myself as the chairman. मिस्टर महेन के खाते में 15% वोट जमा हो गए हैं। नेक्स्ट इज मिसेस रंजना देवी। मैं अपना वोट ऋषभ को देती हूँ। थैंक यू। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के खाते में हो गए हैं 20% वोट्स। नेक्स्ट इज मिसेस निशी मल्होत्रा। ऑब्वियसली मैं अपने पति को वोट दूंगी। देखिए मैडम, अगर आप स्पष्ट शब्दों में बोलेंगी तो अच्छा होगा। आई वोट फॉर मिस्टर महेन मल्होत्रा
for chairman. मिस्टर महेन के खाते में हो गए हैं 30% वोट्स। अब बारी है मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा की। मैं अपना वोट अपने आप को देता हूँ। थैंक यू मिस्टर ऋषभ। अब आपके खाते में हो गए हैं 35% वोट्स। अब दोनों बैंकर से पूछ लिया जाए। पहले आप बताइए। आई वोट फॉर मिस्टर महेन मल्होत्रा एज चेयरमैन। फाइन। और खन्ना साहब आप? मैं भी अपना वोट मिस्टर महेन मल्होत्रा को देता हूँ। दैट्स गुड। इन दोनों वोट्स के बाद मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के हो गए हैं 45% वोट्स और मिस्टर महेन मल्होत्रा के हैं 35% वोट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जीत सिंपल मेजॉरिटी से होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक सिंपल मेजॉरिटी से जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 60% वोट्स मिलने चाहिए और आप लोग जानते हैं यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को 60% वोट्स नहीं मिले। इसलिए मैडम स्वेतलाना के वोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट